नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के हरैया विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल को विजयी घोषित किया है। जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा का एक गुट हार गया था, वहीं दूसरे पक्ष की जीत के फैसले के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल तथा उनके प्रतिनिधि संतोष सिंह को फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में हरैया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विगत 4 अक्टूबर को फ्लोर टेस्ट कराया गया था, लेकिन नतीजे कोर्ट के निर्देश पर घोषित नहीं किए गए। उस दौरान फ्लोर टेस्ट में कुल 56 मत पड़े थे, जिसमें 2 मत अवैध पाए गए थे। जहां 54 मत अवैध पाए गए थे, इसका फैसला 30 अक्टूबर को आना प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन नहीं आ सका। 6 नवंबर को निर्धारित तिथि पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का परिणाम घोषित किया, जिसमें हरैया ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल को विजयी घोषित किया गया। जहां फैसला आते ही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान संतोष सिंह ने जीत का श्रेय क्षेत्र पंचायत सदस्यों, पार्टी के नेताओं व शुभचिंतकों को दी। क्या कुछ कहना है संदीप पटेल ब्लॉक प्रमुख और संतोष सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का, आप सुनिए। हम लोग बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सत्य की जीत हुई है। हमें पूरा विश्वास था कि मेरा जीत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को माना जाता है, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से विश्वास था। जिस तरीके से विरोधियों ने बार बार आप लोगों को परेशान किया, काफी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं और तमाम आरोप लगे, क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेके? और ये विरोधियों की चाल थी, पूरे फर्जी तरीके से इन्होंने अविश्वास लाया था, लेकिन ये विश्वास गिर नहीं पाया। ये विश्वास माननीय सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उनको सम्मान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र जनता ने, देखिए, हमारे जितने भी क्षेत्र पहचान साथी थे और प्रधान साथी थे, इन लोगों ने हमारी पूरी तरह से मदद किया और जो फर्जी तरीके से विश्वास लाए थे उन्होंने उनको गिरा दिया। आज के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के, और इस फैसले में अपने साथियों का मैं इस सहयोग का बहुत बहुत जीवन भर के लिए आभारी हूं। दीपक राय, नीरज राय, अभिषेक राय, राजेश राय और तहसीन प्रधान, कलीम प्रधान, सुभाष पटेल, श्री विजय राय, तमाम साथी मिलकर जिस तरीके से यहाँ भाजपा के ही लोग आप ही के नहीं, वो भाजपा नहीं थे, वो तो मेला करने आए थे। मेला के भाजपा तो अकेले मैं हूँ। अब भाजपा तो पूरा जिला आकर के साबित कर दिया कौन भाजपा है। अपने बनने से भाजपा नहीं हो जाएंगे। भाजपा तो मैं हूँ, ये बात पूरा जिला के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष आकर साबित कर दिए कौन भाजपा है, और आगे भी भाजपा में ही रहूंगा। अस्वस्थ तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन जिस समय मैं अस्वस्थ था, हमारे सभी साथियों ने मिल करके ये जीत हासिल की और सबको भगवान करें कि ऐसे साथी मिलें। जब ऐसे लोग मिलेंगे तभी जीत मिलेगी। कहीं कहीं जो लोग अविश्वास लाए थे वो वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ले आए, एक चर्चा का विषय था। हम कहते हैं हम ही जो है भाजपा हैं और बीच में किसी साथी को चाकू भोग दे तो उसके लिए क्या करना है। वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष जी कोई भाजपा काम तो करते नहीं है, वो तो गोरखपुर से बलिया मऊ उनका यही काम है, तो उसके लिए किसी की आदत तो हम सुधार नहीं देंगे। तो आपका कहने का मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आपका सपोर्ट किया, आप सपोर्ट नहीं किया, पूरा सपोर्ट किया। मैं पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, जो कि आजमगढ़ जिले में अकेला प्रमुख, और दूसरी बार भी आगे भी हम ही रहेंगे। कोई बनने लायक है नहीं। जो हरैया ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, पूर्व बीडीसी, वर्तमान बीडीसी, आम जनमानस जो आपके साथ था, उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये सब लोग हमारे साथ हैं, पूरी जनता मेरे साथ है, और जिस तरह विकास होता था उस तरह विकास होगा, उसमें कोई दिक्कत। 2-4-6 महीना विकास बाधित था,
लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, सबका विकास रुक गया था, प्रधानों का रुक गया था, सब काम धाम रुक गया, अब सब काम होगा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि इस बार भी बीजेपी का यहाँ झंडा फहरा है, आगे भी बीजेपी का प्रमुख रहेगा। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के डिलीवरी प्रभार एवं प्रशासकीय शुल्क में बढ़ोतरी की मांग को लेकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की आजमगढ़ इकाई ने गुरुवार को सचिव भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। बता दें तो ज्ञापन के माध्यम से आजमगढ़ जिले के गैस वितरकों ने अवगत कराया कि विगत 8 वर्षों से हमारा गैस कमीशन नहीं बढ़ा है, जिससे हमें अपनी गैस एजेंसी के खर्च निकालने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दूधनाथ सरोज ने बताया कि वर्तमान में प्रति सिलेंडर 33 रुपये का कमीशन हमें मिलता है, जिससे बढ़ाकर 150 रुपये प्रति सिलेंडर किया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा डिनोवा समिति का गठन करके एक सर्वे कराया गया था, जिसमें समिति ने गैस वितरकों के कमीशन में वृद्धि किए जाने की सिफारिश की, लेकिन अभी तक भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने मांग किया कि वर्तमान महंगाई के अनुरूप एलजी वितरकों को उनकी लागत के अनुसार होम डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में वृद्धि की जाए। गैस वितरकों ने प्रति सिलेंडर 150 रुपये कमीशन दिए जाने की मांग रखी। कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अगला कदम उठाया जाएगा। क्या कुछ कहना है जिला अध्यक्ष दूधनाथ सरोज का, आप सुनिए। परिचय दे दीजिए। मैं दूधनाथ सरोज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आजमगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में आप लोग डीएम साहब से मिल रहे हैं? आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों का कमीशन इधर 8 साल से नहीं बढ़ा है और उसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। तो आज आप जिलाधिकारी महोदय से मिले? जिला अधिकारी महोदय तो आज नहीं है, सीआरओ साहब उनकी जगह चार्ज में थे, तो उनसे मुलाकात हुई है। क्या बात है? उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। क्या मांगे थी ज्ञापन? हमारी मांगे थी कि हमारा जो है कमीशन इधर विगत कई वर्षों से उसमें वृद्धि नहीं की जा रही है और सरकार द्वारा एक सर्वे कराया गया था डिनोवा रिपोर्ट का, जिसमें जो है कि केरल के प्रोफेसरों द्वारा उसका सर्वे हुआ था, IIM अहमदाबाद के द्वारा, और उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेषित किया था सरकार को कि इनका कमीशन 150 रुपये बढ़ाया जाए, लेकिन उस मांग को अभी तक गवर्नमेंट द्वारा पूरा नहीं किया गया है। उसी के संबंध में हम लोगों ने आज जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारी मांगे जो है सरकार मान ले और हमारे कमीशन में वृद्धि कर दे। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम आप क्या है? मांगे पूरी नहीं होती तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो अगला कदम होगा फिर उसके अनुसार रणनीति बनेगी और हम लोग आगे उसी पे चलने का काम करेंगे। आज हमारा नो इंडेंट नो मनी का वो अभियान था, तो उसके तहत हम लोगों ने जो है प्लांट पे पैसा भेजने का काम नहीं किया है और ना ही इंडेंट लगाने का काम किया है। आजमगढ़ के चक खैरुल्लाह स्थित शिवा हुंडई शोरूम में हुंडई की नई कार द ऑल न्यू वेन्यू 2025 की लॉन्चिंग गुरुवार को भव्य रूप से हुई। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह और ICICI बैंक के रीजनल हेड जिम्मी कुमार गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ी लॉन्च किया गया। गाड़ी 3 इंजन में लॉन्च की गई। वहीं 1200 सीसी पेट्रोल इंजन जो कि 83 PS की पावर और 114.7 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 1000 टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 1500 सीसी डीजल इंजन जो कि 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। गाड़ी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे ABS, ABD, VSM, HAC, TPMS, Quad BM, LED, हेडलैम्प, पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप, 6 एयरबैग, रियर वाइपर, 12.3 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, पार्किंग कैमरा, 18 इंच का एलॉय व्हील्स, ब्लू लिंक, पार्किंग सेंसर, सनरूफ, SVM,
VVM इत्यादि सुविधाओं के साथ आती है। इसके अतिरिक्त गाड़ी में पहली बार ADAS लेवल 2 भी दिया गया है। इसके साथ ही गाड़ी के डायमेंशन में भी वृद्धि की गई है, जिससे गाड़ी के केबिन का स्पेस पहले से ज़्यादा हो गया है। गाड़ी की शुरुआती कीमत 7,89,900 एक्स शोरूम रखी गई है। इस अवसर पर आजमगढ़ जनपद वासियों से अनुरोध किया गया कि आजमगढ़ शोरूम पर उपस्थित होकर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करें और गाड़ी जल्दी पाने के लिए बुकिंग कराएं। इस अवसर पर सिद्धार्थ विक्रम सिंह, जय कुमार सिंह के साथ शिवा हुंडई के GM अश्वनी कुमार उपाध्याय, हनुमंत बहादुर सिंह, तालिब खान, राहुल सिंह, रविकांत मणि पांडे, कमलेश यादव, नितेश सिंह, रामचंद्र दुबे, पूनम पांडे, जूही पाठक, दिनेश गुप्ता, अतुल सिंह, आदित्य प्रजापति, सुनील कुमार, शुभम साहनी, रुद्रा गोस्वामी, तृप्ति विश्वकर्मा, रामगिरी के साथ पूरा शिवा हुंडई की टीम उपस्थित रही। क्या कुछ कहना है जिम्मी कुमार गुप्ता, रीजनल हेड ICICI व अश्विनी कुमार उपाध्याय GM शिवा हुंडई का, आप सुनिए। गुड इवनिंग। मैं जिम्मी कुमार गुप्ता, रीजनल मैनेजर ICICI बैंक आजमगढ़ मंडल। और ये बड़ा अच्छा दिन था कि आज एक लॉन्चिंग हुई है वेन्यू गाड़ी की हुंडई शोरूम में। हमारे GM सर यहाँ पर हैं उपस्थित और ये काफ़ी अच्छी लॉन्चिंग रही है। और मैं तो खुद भी हुंडई गाड़ी का मतलब कस्टमर हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम I10, I20 एंड वेन्यू एंड आई एम गुड फैन ऑफ वेन्यू कार। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो वेन्यू हुंडई ने लेके आए हैं दैट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी गुड। और मैं आप लोग सबसे निवेदन करूंगा कि आप हुंडई की गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लें और जो भी फाइनेंस वगैरह हो तो मैं चूँकि मैं बैंक से हूँ, ICICI बैंक से हूँ, आई वांट कि आप इसकी फाइनेंसिंग ICICI बैंक से कराएं। और टुगेदर ये एक जर्नी जो स्टार्ट हुआ है, अभी मुझे पता चला है कि अभी 2030 तक Venue is going to launch another 26 model. So this is the first model which has been launched. Another 25 model has to be launched. So Venue Hyundai is investing a lot of money. It's a very good company, and we should all take pride to be part of it. Or customer, or my request, everybody becomes the customer of Hyundai. And going forward, और भी जर्नी हम लोग को साथ में करनी है. तो that's why thanks. आज आपकी एक नई सेगमेंट गाड़ी लॉन्च हुई है, तो क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। मैं शिवा हुंडई आजमगढ़ जनपद में कार्यरत हूँ। मैं सेल्स GM के पद पर यहाँ काम कर रहा हूँ। और वेन्यू गाड़ी हमारी पहले भी आती थी, लेकिन उसको लॉन्च किए हुए काफ़ी समय हो गया था। और जनता की डिमांड या लोगों की ज़रूरत या लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारी गाड़ियों में नए फीचर्स और थोड़ी बोल्ड लुक में होनी चाहिए, तो इस ऑल द न्यू वेन्यू के माध्यम से हुंडई ने एक नया तर्कस में तीर डाला है कि आप इसको, नाम वेन्यू है, वेन्यू का मतलब स्थान जहां पर हम जाते हैं, कहीं से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचना चाहते हैं। तो उसमें कुछ हम ये चाहते हैं कि हमको कुछ सुविधाएं हो, लाइक सेफ्टी फीचर हो, लाइक स्ट्रेंथ हो गाड़ी में, लाइक जो है कंफर्टनेस हो। तो ये सारी चीज़ों को देख करके ये गाड़ी लॉन्च की गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये 3 इंजन पावर में है। 1000 सीसी टर्बो इंजन है, 1.2 सीसी का कप्पा इंजन है और 1.5 सीसी का जो है वो CRDI इंजन है, डीजल इंजन है। तो 3 इंजन पावर में गाड़ी ये पहले भी थी और अभी भी है। बस फ़र्क इतना ही है कि इस गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ों में इजाफा किया गया है। और जो व्हील बेस होता है, दोनों चक्कों के बीच की जो दूरी है उसको भी बढ़ाया गया है, जिससे कंफर्टनेस मिलने की संभावना है। मैं एश्योर करूंगा कि इस गाड़ी के माध्यम से लोगों को कंफर्ट मिलेगा। और तीसरा जो सबसे अच्छा फीचर्स आया है कि 360 डिग्री कैमरा, ADAS के फीचर कुछ इसमें ऐड ऑन किए गए हैं कुछ वेरिएंट्स में। और ये गाड़ी पहले की तुलना में भी कुछ कीमत कम की गई है। जैसे GST रिफॉर्म हुई थी तो उस समय भी गाड़ियों की कीमत कम हुई सरकार के माध्यम से। उसी तरह से कुछ नई जो वेन्यू लॉन्च की गई है वो वैल्यू फॉर द मनी है। वैल्यू फॉर द मनी है मतलब ऑल द न्यू वेन्यू के नाम पर कोई ऐसा इजाफा नहीं किया गया जिससे कस्टमर को ये सोचना पड़े कि पुरानी वेन्यू तो सस्ती थी और ये नई वेन्यू महंगी है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कीमतें कम हुई हैं और फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। बेस मॉडल जो पहले बिना म्यूजिक सिस्टम का आया करता था वो किसी तरह की अब कोई गाड़ी नहीं है।
जो बेस मॉडल है उसमें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। और इसकी जो शुरुआती कीमत है 7,89,000 एक शोरूम से शुरू है और ऑनवर्ड्स आपको ऑन रोड जो है 15 लाख रुपए तक की डीजल जो टॉप मॉडल X7 का नाम दिया गया है। तो सीरीज भी थोड़ा सा X करके आ गई है। हुंडई एक्सपीरियंस, पहले गाड़ियों का नाम कुछ और हुआ करता था, यस या एस ऑप्शनल SX हुआ करता था, जो अब HX हो गया है, हुंडई एक्सपीरियंस। हमने इसको पढ़ा और खोजा तो इसमें पता चला कि इसका जो HX रखने का जो मोटो है कंपनी का, उसका जो फुल फॉर्म है वो हुंडई एक्सपीरियंस है। तो लोग हुंडई की सुविधाओं को महसूस कर सकें, इसलिए ऑल द न्यू वेन्यू को लॉन्च किया गया है। और आजमगढ़ जनपद में आज शिवा हुंडई चक खैरुल्ला स्थित बेलिसा वाराणसी शोरूम है आपका। ये यहाँ पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह और बैंक से आए हुए रीजनल मैनेजर जिमी कुमार गुप्ता जी, दोनों लोगों ने मिलकर के फीता काटा, केक काटा गया इस मौके पर। हमारे पुराने और नए कस्टमर उपस्थित रहे। मैं सभी को आज जनपद वासियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने आजमगढ़ शहर की सिविल लाइन में स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर जांच में धोखाधड़ी करना, महत्वपूर्ण जांच के नाम पर धन उगाही करना, मिथ्या रिपोर्ट देना एवं प्रतिरोध करने पर लड़ाई झगड़ा एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए गुरुवार के दिन जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है और डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित विजयानंद मौर्य मोहल्ला ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बतौर अधिवक्ता व्यवसायरत हैं। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटी एवं पुत्र ब्रह्मस्थान आजमगढ़ निवास करते हैं। डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री श्रविता मौर्य उम्र लगभग 11 वर्ष के बाएं गाल पर सूजन की वजह से दर्द होने की शिकायत पर 27 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर PD यादव न्यू श्लोक हॉस्पिटल पिलरिया की चुंगी आजमगढ़ को दिखाया। परीक्षारोपरांत डॉक्टर यादव द्वारा मेरी पुत्री श्रविता के बाएं गाल पर गाठन महसूस हुआ तो FNAC जांच हेतु सलाह दी गई। सलाह पर वह अपनी पुत्री को लेकर शहर के सिविल लाइन में स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गया, जहां पर प्रार्थी से जांच हेतु 1200 रुपये जमा कराया गया। सैंपल लेने के पश्चात जब हमने रिपोर्ट लेने हेतु डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा तो उसे जो रिपोर्ट दी गई वह रिपोर्ट ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है, जबकि प्रार्थी की पुत्री की जांच बाएगाल पर सूजन की थी। उक्त रिपोर्ट को मेरी पत्नी के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर भेजा गया। रिपोर्ट देखते ही मैंने कहा कि ये रिपोर्ट तो ब्रेस्ट से संबंधित है, जबकि मेरी पुत्री की जांच बाएगाल की सूजन की थी। उक्त रिपोर्ट में यह भी कहीं उल्लेखित नहीं है कि जांच कहां कराई गई है। मैंने फ़ोन से अपनी पत्नी को कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर जाकर उनसे पूछे कि मैंने क्या जाँच करवाई थी और आपने क्या रिपोर्ट दी है। प्रार्थी की पत्नी जब अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंची तो पहुंचकर रिपोर्ट के बारे में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करने लगी, तो इतने में संबंधित व्यक्ति आपे से बाहर हो गए। अब शब्दों के साथ शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए मेरे पत्नी से उक्त रिपोर्ट छीन ली गई एवं कहा गया कि यह रिपोर्ट आपकी नहीं दूसरी की है, मैं अभी दे रहा हूँ। लगभग आधे घंटे के बाद मेरी पत्नी को दूसरी रिपोर्ट दी गई। पहली रिपोर्ट जो कि ब्रेस्ट से संबंधित थी, उसमें मेरी पुत्री का सही नाम श्रविता, उम्र 11 वर्ष, वर्ष दिनांक 27 अक्टूबर द्वारा डॉक्टर PD यादव, रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित है। वहीं दूसरी रिपोर्ट जो प्रार्थी के पत्नी को दिया गया था, उसमें उपरोक्त विवरण में सिर्फ और सिर्फ पुत्री का नाम सविता लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच के नाम पर फर्जी व झूठी रिपोर्ट भोले भाले लोगों को देकर धन उगाही करते हैं, जिसका प्रतिरोध करने पर भद्दी गालियां देते हुए मारपीट करने पर उतारू एवं जान से मारने की धमकी देते हैं। साथ ही साथ मिथ्या रिपोर्ट देकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया है कि जांच करवाकर डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध न्यायोचित कानूनी कार्रवाई करें। अधिवक्ता विजयानंद मौर्य ने मीडिया को बताया कि जिलाधिकारी ने CMO को जाँच के लिए निर्देशित किया है। अगर डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या कुछ कहना है विजयानंद मौर्य पीड़ित का, आप सुनिए। विजयानंद मौर्य, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। हम रहते हैं ब्रह्मस्थान, मोहल्ला ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में। मेरा परिवार रहता है। क्या मामला है? आज DM साहब को आप ज्ञापन दिए हैं? मैं माननीय सीमा जिलाधिकारी महोदय के उनके आवास पर जाके 5 तारीख को साढ़े 8 बजे एक एप्लीकेशन दरखास्त दिया। दरखास्त में एक यहाँ भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी यहाँ के अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर स्थित सिविल लाइन्स आजमगढ़ में है, जो है कि नामी गामी यहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे है। लेकिन इनका मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट देना इनका पेशा है और शिकायत करने पे उल्टे इन्होंने मतलब धमकी भी देते हैं। और मैं चूँकि
27 तारीख को मैंने अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र 11 साल, उसका नाम सविता मौर्य है, मैं डॉक्टर पीडी यादव को दिखाया था। बाएं साइड पे उसके गाल पे हल्का सा गठान टाइप थी, तो उन्होंने कहा इसकी एक जांच करा लीजिए अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर जाकर। जो जांच थी FNSC की, यह जांच बाहर होती है। तो मैं तुरंत दोपहर 12:30 बजे अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह जांच सैंपल लिया, उन्होंने रसीद कटाया, उन्होंने रसीद के बाद 12 बजे मैंने रसीद कटाया। रसीद कटाने के बाद उन्होंने कहा कि शाम को 5:30 बजे आइएगा, 27 अक्टूबर 2025 को ही। 27 अक्टूबर 2025 को शाम को ले गए अपनी बिटिया को, उन्होंने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद मैं पूछा कि ये है क्या चीज़। उन्होंने कहा देखिए कैंसर से संबंधित जाँच है ये जाँच यहाँ होती नहीं, ये बाहर जाँच होती है। उनका रिपोर्ट कब तक आएगी? उन्होंने कहा रिपोर्ट 7 से 8 दिन में आ जाएगी। 4 तारीख को मैंने अपने पत्नी से कहा कि आज 1 हफ्ता हो गया, जाइए अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर रिपोर्ट ले लीजिए। उन्होंने जब रिपोर्ट लेने गई तो उनको रिपोर्ट दी गई, मैं जांच कराया था गाल की, और इन्होंने रिपोर्ट दिया दाहिने साइड चेस्ट की जो कैंसर संबंधित थी। उन्होंने साफ साफ लिखा राइट साइड ब्रेस्ट लैम्प, मतलब असिस्ट गठान होती है उसकी। जब व्हाट्सएप में रिपोर्ट आई तो हमने कहा दोबारा उनके पास जाओ, उनसे पूछो मैंने क्या जांच करे और क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो। कौन रिपोर्ट उन्होंने हमारे पत्नी के साथ बदतमीजी करते हुए छीन ली। तो छीनने और उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आपकी नहीं, आपको दूसरी रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट में चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर 155796 है, जो पहली रिपोर्ट दी गई है उसमें मेरी बिटिया का नाम सविता है, वो नाम सही है, SRAVITA। और जो दूसरी रिपोर्ट दी गई आधे घंटे बाद दी गई, उसमें भी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है 159796। व्यक्ति का नाम अलग हो सकता है, एक नाम कई लोग हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एक व्यक्ति का हो ही सकता। 2 रिपोर्ट दोनों को रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मानता हूँ, लेकिन मैं जांच कराऊँ गाल का, आप रिपोर्ट दो ब्रेस्ट का आप रिपोर्ट करेंगे। ये चूँकि ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये कैंसर की जाँच हम, चूँकि मैंने FNC की जाँच कराई है और उसके बाद मिस प्रिंटिंग होती है तो आप कहते हैं गलत हो गई रिपोर्ट, मिस प्रिंटिंग हो गई, आप बदतमीजी कर रहे हैं, उधर धमकी भी दे रहे हैं उधर से। और चूँकि यह जांच जो होती है इनके पास ईमेल आई होगी। DM साहब से आप शिकायत की तो क्या बोले? मैंने उन्होंने सीधे CMO को जांच कमेटी बना के जांच के लिए लिख दिया है कल शाम को। उन्होंने कहा आप इसका वेट करिए, आपसे पूछा जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आरोप लगा? मैं आरोप का पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता, मैं नहीं जानता। तो ऐसे अनपढ़ आदमी रोज जाते होंगे ऐसे डाउन सेंटर में जांच करने के लिए, उनको क्या पता किसकी जांच नहीं है, उनको क्या पता अंग्रेजी क्या चीज़ क्या चीज़ नहीं है। वो जो जांच होगी उसी के अनुसार डॉक्टर दवा देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या? कार्रवाई नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं तो आरोप क्या लगा रहे हैं इनके ऊपर? आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट दिया इन्होंने। शिकायत करने पर इन्होंने धमकी दे रहा, बदतमीज बात की इन्होंने। और इतना ही नहीं, भोले भाले जनता, चूंकि इन्होंने कहा कि मारपीट भद्दी भद्दी गाली तो उतारू के मारपीट हो जाते हैं लोग। चूंकि आए दिन लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ये कई बार नहीं, आए दिन रिपोर्ट कर देते हैं लोग। मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जो उचित वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ हो। फर्जी रिपोर्ट नहीं की, जो अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर उसी किया जाए, इसको जाए। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना के उप निरीक्षक परमात्मा यादव टीम के साथ 5 नवंबर को ग्राम गंदवई में मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। पुलिस टीम द्वारा झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया जा रहा था कि उसी दौरान कुछ ग्रामीणों द्वारा एक राय होकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से ईंट पत्थर फेंक कर हमला कर दिया गया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए तथा मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। भीड़ के उग्र रूप को देखते ही पुलिस टीम द्वारा समझाने एवं तितर बितर होने की चेतावनी दी गई, किंतु भीड़ द्वारा पुलिस बल पर हमला कर दिया गया। घटना के संबंध में थाना निजामाबाद पर असलम पुत्र राजेश शेख व अन्य 19 नामजद तथा 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त फरियां रेलवे स्टेशन फाटक के पास ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अनवर पुत्र हनीफ उर्फ हनीब उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गंदवई थाना निजामाबाद, रहमान पुत्र दुद्दू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गंदवई थाना निजामाबाद, मिस्टर पुत्र जब्बार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गंदवई थाना निजामाबाद, साधु पुत्र शकूर उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम गंदवई थाना निजामाबाद और टिल्लू पुत्र दुद्दू उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम गंदवई थाना निजामाबाद गिरफ्तार हैं।
इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य की अध्यक्षता में गुरुवार को पुलिस लाइन आजमगढ़ के सभागार में महिला उत्पीड़न एवं महिलाओं से संबंधित समस्याओं के निस्तारण हेतु जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान कुल 35 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, छेड़खानी, जमीनी विवाद, गुमशुदा, साइबर क्राइम आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। सदस्य द्वारा 8 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया। शेष 27 प्रकरण को संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया। सदस्य ने समस्त पीड़ित महिलाओं को यह आश्वासन दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एक सशक्त, मजबूत, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर महिला बनने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग आपके साथ है। जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, महिला थाना अध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सदस्य महिला आयोग का, आप सुनिए। हम जन सुनवाई में बैठे हुए हैं पुलिस लाइन सभागार में, और करीब 35 प्लस मामले आज की सुनवाई में हमारे पास आए। जो लास्ट सुनवाई हमने करी थी उसमें से काफ़ी मामले निस्तारित हो चुके हैं, जिनका डेटा भी हमारे पास है, आप चाहेंगे तो हम आपको उपलब्ध भी करवा देंगे। जो जन सुनवाई यहाँ महिलाओं के प्रकरण में हो रही है, उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि संवेदना के साथ सारे अधिकारी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और महिलाओं को मदद भी मिल रही है, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। और आज जो जन सुनवाई हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें पति पत्नी का विवाद था, मारपीट का मामला था, ज़मीनी विवाद का भी मामला था, और साथ ही साथ महिला उत्पीड़न के भी मामले हमारे पास आए। 2 केसेस हमारे पास किडनैपिंग के रहे, जिसमें बच्ची की उम्र 14 से 15 साल की है और एक बच्ची करीब 3 महीने से गायब है और एक बच्ची को गायब हुए भी 11 दिन हो रहा है। तो उस पर भी मैंने ऑर्डर्स किए हैं ताकि जल्द से जल्द उनको बरामद किया जाए। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस थे जिसमें सुनवाई नहीं हो रही थी महिलाओं की, तो FIR के भी ऑर्डर दिए हैं। तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आज जो जन सुनवाई हुई है और जो उसमें आदेश दिए गए हैं उसमें ठीक तरीके से कार्यवाही हो और महिलाओं को त्वरित न्याय मिले। लगभग कितनी महिलाएं को आज आपने यहाँ पे आई थी? 35 प्लस केसेस आज हमारे पास महिलाओं के रहे। कितना निस्तारण हुआ है? निस्तारण करीब 6 से 7 मामले ऐसे हमारे रहे जो निस्तारित रहे आज की जन सुनवाई। साथ ही साथ क्योंकि मैं जब भी जन सुनवाई करती हूँ तो मेरा ये अथक संभव प्रयास रहता है कि जो भी महिलाएं हमारे पास आएं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। तो कई ऐसे पीड़ित महिलाएं होती हैं जिनकी बच्चियां बहुत छोटी हैं और उनका एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में, चाहे किसी का राशन कार्ड नहीं मिला है या फिर कोई योजना से वंचित हैं। तो मेरा ये संभव प्रयास रहता है कि हमें उन्हें सरकार की योजनाओं का भी लाभ दिलवाएं। तो जो भी हमारे पास अधिकारी गढ़ बैठे हुए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी की मदद से ये मेरी जो जन सुनवाई है आजमगढ़ में काफ़ी हद तक सफल रही। धन्यवाद। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।